हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अर्शिता शर्मा। आंसर की रिलीज़ हो गई थी परसों। अब तो बस रिज़ल्ट का वेट है। क्वेश्चंस क्या चैलेंज होने चाहिए, पूरा एनालिसिस भी अपन ने क्वेश्चंस का देख लिया है। आपके सही आंसर्स की पीडीएफ हमने ऐप पे अपलोड कर दी थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन से डाउटफुल क्वेश्चंस हैं और किन क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर है। क्योंकि इवन चेकिंग एवरी क्वेश्चन उस क्वेश्चन आईडी से मैच करना, वो भी एक कम्बरसम काम हो जाता है ना। सो आज मैंने कहा ठीक है, एटलीस्ट शिफ्ट 1 की अब आपके लिए एक डिस्कशन किया जाए। शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चंस आए हैं, स्पेशली वो बच्चे जो अब नई तैयारी करेंगे दिसंबर 2024 के लिए, उनको एक आइडिया लगेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आए हैं अभी रिसेंट पास्ट में। और वो बच्चे जिन्होंने अभी भी रिजल्ट चेक नहीं करा है, अभी भी उनको कोई डाउट्स हैं, तो वो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ब्रीफ आंसर की एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 to 150, राइट। तो मेरा नाम है हर्षिता, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मास्टर्स किया हुआ है, बाकी कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर करने का भी एक्सपीरियंस है। 4 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, 2 साल कुछ मॉडरेटिंग एंकरिंग का भी एक्सपीरियंस है, 7 साल से सोशल एक्टिविज्म में एक्टिव हूँ एंड आई रिप्रेजेंट इंडिया एज अ यूथ डेलीगेट एट UN, ब्रिक्स, यूनेस्को एक्सेट्रा। जैसे कि आपको पता है, हमारा दिसंबर 2024 बैच के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है, इन डेप्थ कोर्स, जिसमें हम 360 डिग्री अच्छे से बच्चे को दोनों पेपर्स कवर करा रहे हैं। क्योंकि हमारा टारगेट है दिसंबर तक ये कोर्स अच्छे से कंप्लीट करना है। मेरा टारगेट 10 दिसंबर है, जिसमें मैं PYQs मॉक सब साथ के साथ लेते हुए चल रही हूँ। फिर आगे तो डेफिनेटली रिविजन करना ही है। सो यस, 10 years ऑफ PYQs, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब आपको इसमें अवेलेबल है। क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। इसकी सारी जानकारी आपको JRF अड्डा ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, पेपर 1 के लिए आप हमारी अदिति मैम, हमारी प्यारी रचना मैम, इन सबको जानते ही हैं। ये सारा आपका पेपर 1 ले रहे हैं। सो यस, वी नीड टू हैव अ टारगेटेड अप्रोच। और हमें पता होना चाहिए कि अब क्योंकि आपके पास 80 दिन ही है, अगर ढंग से तैयारी करी तो 80 दिन भी बहुत है। ठीक है, पेपर निकालना है, PhD नहीं करनी है। सो आज अपन एक आंसर की डिस्कस कर रहे हैं शिफ्ट 1 की। एंड स्पेशली वो बच्चे अगेन जो अब तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक आइडिया लें, ब्रीफ अप्रोच लें। जैसे कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये सारे आपके कोल्ड वॉर के इवेंट्स हैं और ये डायरेक्ट आपका NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर हैं, तो इस बेसिक्स से जो आप NCERT या कन्वेंशनल रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, उससे ही 4 से 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाता है। आप शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में देखोगे तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू लीव। 80 जो दिन है ना, वो बहुत है आपके पेपर क्लियर करने के लिए। सो यस, सबसे पहले अजम्पशन ऑफ प्रेसिडेंसी बाय मिखाइल गोर्बाचेव, जो USSR के लिए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप INF ट्रीटी आपकी आई थी, जो कि आपके गोर्बाचेव और जो रीगन प्रेसिडेंट थे US के, उनके बीच में साइन हुई थी। इंटरमीडिएट न्यूक्लियर ट्रीटी कहते हैं इसको। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी है ये, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी थी ये। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है। देन डिमाइस ऑफ कम्युनिज्म अपन कह सकते हैं इन ईस्ट यूरोप, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, जो आपके 15 रिपब्लिक्स थे USSR के, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन। एंड देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिवाइन लाइफ इन डिवाइन बॉडी। इसके बारे में बात कौन करता है, तो ऑब्वियसली औरोबिंदो घोष जी बात करते हैं। देखो, औरोबिंदो घोष जी जो हैं वो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन की हमेशा बात करते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, वो कहते हैं कि भारी रेवोल्यूशन तो होता रहेगा, लेकिन अगर आप आंतरिक रेवोल्यूशन लेकर आओगे, अगर आप आंतरिक रेवोल्यूशन लाओगे, आपको लिबरेशन मिलेगी और लिबरेशन ऑफ वन गेट्स टू लिबरेशन ऑफ ऑल। तो ये औरोबिंदो घोष बोलते हैं, पहले एक्सट्रीमिस्ट थे ये। ठीक है, तो ये सारा कुछ इस क्वेश्चन के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डू पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एक्सेट्रा हैव इन कॉमन। तो दे हैव इन कॉमन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल पावर, राइट। क्योंकि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पावर, आपका प्रेशर ग्रुप्स में नहीं मिलेगा। देन हेल्पिंग इन गवर्नमेंट्स ऑफ द डे इन गवर्नेंस, ये आपके सारे नहीं करेंगे। ठीक है, देन एग्जिस्टिंग ओनली इन द डेमोक्रेसीज, ये भी सच नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही हो जाता है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से भी आप काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर लेते हो, राइट। देन कमिंग टू सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी में ये पूछा गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, डेविड ईस्टन ने सिस्टम थ्योरी की बात करी है हमारे पॉलिटिकल साइंस में। तो इसमें पूछा है कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सा सवाल सही है। तो सिस्टम थ्योरी लीड्स टू कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव सिस्टम। ऑब्वियसली ये बात करता है कि एक सिस्टम है जिसमें इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं,
बट दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, दे आर इंटरकनेक्टेड। तो एक सिस्टम में हर एलिमेंट का अपना एक फंक्शन है, हर एलिमेंट अपना अपना एक काम निभाता है, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। तो दे वर्क इन अ कोऑपरेटिव एंड अ collaborative manner, they are coordinated together, it's a set of principles where different elements coordinate and work together to reach a particular goal, right? फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन आया है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। लेबर पार्टी आपको पता ही है ब्रिटेन से है, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप यूएसए, एवरीबडी नोज दैट, ठीक है, अमेरिका। देन अवामी लीग बांग्लादेश, और फिर एक ही आपका टॉपिक बचता है इस्लामिक सैल्वेशन ऑफ फ्रंट, ऑब्वियसली अल्जीरिया। सो अवामी लीग तो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है, अभी तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, उससे रिलेटेड है, ठीक है। रिपब्लिक पार्टी है, दूसरी पार्टी यहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी है, लेबर पार्टी है, दूसरी पार्टी यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी हो जाती है ब्रिटेन में, ठीक है। फिर आपका हैना अरेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है कि उन्होंने वीटा एक्टिवा में 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है ह्यूमन एक्टिविटी को। कैटेगरीज क्या है, बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, लेबर, वर्क एंड एक्शन। देखो ये मैंने कुछ दिन के लिए रिवीजन सीरीज चलाई थी 10 दिन की, जिसमें मैंने कुछ मॉक्स, कुछ आपके PYQs लिए थे, मैच द फॉलोइंग लिए थे। इसके अलावा मैंने ब्रीफ में एक एक स्लाइड में एक एक थिंकर के बारे में और एक एक कॉन्सेप्ट की बात करी थी। उसमें से इतने क्वेश्चंस आए, वो सिर्फ एक रिवीजन सीरीज थी, क्योंकि अगर आपका एक टारगेटेड अप्रोच होता है, आप इधर उधर फैलते नहीं हो, अगर आपको पता होता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हो, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आपका इसमें लग जाता है, ठीक है। तो इनकी एक किताब थी ह्यूमन कंडीशन, है ना, ह्यूमन कंडीशन, हैना अरेंट, एंड उसमें ये बात करती हैं वीटा एक्टिवा, जिसमें एक्टिव लाइफ जो इसका मतलब होता है, और ट्रू फ्रीडम की ये बात करती है, और फिर ये जो लेबर, वर्क और एक्शन है, इन तीनों में डिफ्रेंशिएट भी करती है, उसके बारे में बताती हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैना अरेंट सेज। देन थिंकर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल और रेवोल्यूशनरी एक्शन की बात करते हैं, फ्रांस फैनन बात करते हैं, सबको पता है अल्जीरिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में ये बात करते हैं। इनकी डीकोलोनाइजेशन थ्योरी है, नेग्रिफिकेशन थ्योरी है, इनके प्रिंसिपल्स चलते हैं, फ्रांस से थे ये, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। फिर टोटल रेवोल्यूशन की कौन बात करते हैं, आपके जयप्रकाश नारायण बात करते हैं, जिसको अपन संपूर्ण क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी। देन ये बोलते हैं चेंज एट इंडिविजुअल लेवल, कि इंडिविजुअल के लेवल पे अगर चेंज लाएगा तो पूरी सोसाइटी में आप क्या ला सकते हो, चेंज ला सकते हो। टोटल रेवोल्यूशन का इनका मतलब है कि टोटल रेवोल्यूशन इन एवरी फील्ड, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, इवन सेल्फ, तो ये सारा कुछ ये बोलते हैं। मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59, who contended that we are concerned only with finding a choice mechanism that will lead to pursue satisfying path that will permit satisfaction same level etc. ये किसने बोला था, हर्बर्ट साइमन ने बोला था। देखो ये अपन पढ़ते हैं हर्बर्ट साइमन के बारे में इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इफ़ यू कनेक्ट द डॉट्स ऑफ व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ हर्बर्ट साइमन, आप इजीली ये डिकोड कर पाते हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये हर्बर्ट साइमन ने दिया है। देन हु इज़ द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ, एवरीबडी नोज महात्मा गांधी इज़ द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ। आई थिंक इट वाज अबाउट 1932, ठीक है। ये शायद यरवदा जेल में थे पूना में, तब जाके इनका शायद ब्रेन चाइल्ड उस टाइम पे रहा था। सो यस, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, नथिंग न्यू। पॉलिटिकल डेके की बात कर रहे हैं आपके सैमुअल पी हंटिंगटन। पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात कौन कर रहा है, ल्यूसियन पाए बात करते हैं। डेके की बात कौन करता है, आपके हंटिंगटन बात करते हैं। तो उन्होंने ये डेके क्यों बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि इतना सारा जो प्रेशर आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि क्राइसिस हो रहा है, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अगर उनको ढंग से हैंडल नहीं कर पाते हैं तो कोई सेंस बनता नहीं है। सो विद modernizing time, even the political institutions must modernize and they should have solution to the problem. So this is political decay. Then when the president of India resigns, he should address the resignation to the vice president of India, and अगर vice president of India resign करेंगे तो he will give resignation to president. ये आर्टिकल क्या है आपका 56, ये आर्टिकल 56(1)(a), ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, देन चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी पे बहुत सवाल आए हैं आपके। चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी में एटलीस्ट 2 से 3 सवाल तो आपके इसी में ही देखे गए हैं, राइट। सो क्या है आपका, पीसफुल राइज ऑफ चाइना इज़ अ मिथ रादर देन अ रियलिटी। तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना था। तो ADE तो इसका जवाब है। ए क्या है आपका, चाइनाज nibbing of neighbors' territory through salami slicing strategy is against its claim of peaceful rise. Yes, of course, सलामी स्लाइसिंग क्या है कि धीरे धीरे आप
एक साथ नहीं, पर धीरे धीरे नेबर्स को क्या करो, वीकन करो। जैसे तिब्बत है या फिर आपका ताइवान है या इवन आपके जो इंडिया है, धीरे धीरे पहले अक्साई चिन पे हमला, पहले फिर आपके डोकलाम रीजन पे हमला, तो धीरे धीरे आप सलामी स्लाइसिंग, स्लाइस बाय स्लाइस क्या करो, उनको प्रेशराइज करो। तो ये चाइना का रहा है। बी जो ऑप्शन है वो आपका गलत होता है। चाइनीज मैसिव एड टू एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री अंडरमाइंस इट्स क्लेम टू पीसफुल। नो, अगर एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को ये एड देता है तो इट डजंट अंडरमाइन इट्स क्लेम टू पीसफुल राइज ऑब्वियसली। देन चाइना सपोर्ट टू नॉन डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन कंट्रीज वायलेट्स इट्स क्लेम टू पीसफुल राइज। सो ऑफकोर्स अथॉरिटेटिव रजीम और इनको ये करेगा तो सपोर्ट, इट डजंट वायलेट इट्स क्लेम। देन चाइनाज असर्शन ऑफ 9-line आपको पता ही है साउथ चाइना सी में है, तो ऑफकोर्स इट इज़ अगेंस्ट इट्स क्लेम ऑफ पीसफुल राइज। एंड चाइनाज परस्यू ऑफ वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कॉन्ट्राडिक्ट्स इट्स क्लेम ऑफ पीसफुल राइट्स। यस, तो ये करेक्ट है, ADEC इसका जवाब आपका हो जाता है। देन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज द की आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय पीटर ड्रकर इन द बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने एक वीडियो निकाली थी बुक्स एंड ऑथर्स वाली, जिसमें अपन ने 50 मिनट्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स रिवाइज करे थे। उसमें से 3 से 4 सवाल डायरेक्ट बने क्योंकि वो सारी जो बुक्स एंड ऑथर्स थे वो आपके डायरेक्टली क्या थे, PYQs में थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देन अरेंज द फॉलोइंग आपका क्वेश्चन आ गया। ये मैंने जो वीडियो बनाई थी आपकी क्या बोलते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चंस वाली, उसमें भी ये सवाल आया था कि राजस्थान इसमें सबसे पहले आएगा। ठीक है, इन्होंने 4 दे रखा है, राजस्थान 1949 का है। ठीक है, देन उसके बाद बिहार आएगा आपका, राइट, ये हिमाचल प्रदेश लास्ट में आएगा आपका 1971, गुजरात एंड नागालैंड 1963। सो दिस इज़ हाउ इट गोज। गुजरात इज़ 1960, राइट, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन प्लान। तो BADCE आपका आंसर होना चाहिए था, तो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ डायलेक्टिव्स इन सोशल लाइफ डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। कार्ल मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। फर्स्ट या सेकंड प्रिंसिपल अपन डायरेक्ट मार्क्स का यही पढ़ते हैं। ठीक है, देन एडवांटेजेस ऑफ सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट के एडवांटेजेस क्या हैं? वेल, एक ईजी डायरेक्ट सवाल है, प्रमोट्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वेल, सोशल ऑडिट का मतलब क्या होता है? सोशल ऑडिट का मतलब होता है इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनका एनालिसिस करना और फिर गवर्नमेंट को क्या करना, जिम्मेदार ठहराना या फिर अकाउंटेबल ठहराना। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। देन विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अ रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर गवर्नेंस इज़ योर NIC बहुत आता है। इनका जो आधार डेटाबेस जो आज अपन देखते हैं, ठीक है, वो भी किसके कौन है बैकएंड पे? NIC है। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। ओके, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1976 एंड इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटी के अंदर है ये। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स अ टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन टू द सरकार। ओके, दिस इज़ NIC। फिर उसके बाद आपका मैच द फॉलोइंग आ जाता है, जिसमें आपका पीपल हु शुड रूल आर दोज हु नो अबाउट पॉलिटिक्स। ये आपका ऑब्वियसली एरिस्टोटल ने बोला था। देन द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम थ्रू द अबॉलिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन, ये आपका कार्ल मार्क्स बोलते हैं। ऑपरेशन के बाद कार्ल मार्क्स कहेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज़ जो है आपका जॉन रॉल्स बोलते हैं। इनके 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैं। ठीक है, देन मैरी वोस्टनक्राफ्ट मैन एंड वुमेन राइट्स की बात करती हैं। ठीक है, सो नथिंग न्यू, वेरी इजी। देन अभिनव भारत सभा जो आपका सीक्रेट सोसाइटी रेवोल्यूशन है, VD सावरकर जी ने स्टार्ट की थी। ठीक है, एंड व्हाट एल्स, जानते हैं सावरकर जी के बारे में, एक्सट्रीमिस्ट हैं। ठीक है, काला पानी जेल में इनको भेजा गया था क्योंकि आपके एक क्या थे, जैक्सन करके नासिक के कलेक्टर थे। ठीक है, उनके असैसिनेशन का इनके ऊपर ब्लेम लगा था और फिर इनको वहाँ भेजा गया था। तो या अभिनव भारत जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये VD सावरकर जी ने इस्टेब्लिश करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? और इसमें आपका क्या है, इट्स अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आप देखो यूनिट नंबर 5 और 6 कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका दबदबा बढ़ चुका है। सो A, B और E इसका जवाब है। C और D देख लेते हैं। इंडिया विल ट्रांसफ़र न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू फ्रेंडली कंट्रीज़, इसके बारे में तो कहीं बात ही नहीं है। इंडिया विल एक्सटेंड इट्स
न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू इट्स फ्रेंडली नेबर्स कंट्रीज इन साउथ एशिया, इसके बारे में कुछ बात नहीं है। बाकी ठीक है, इंडिया विल नॉट यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट द नॉट न्यूक्लियर स्टेट्स, ये जो अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन आया था, ये आया था अराउंड आपका 2003 में, है ना, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। इंडिया इज़ कमिटेड टू नो फर्स्ट यूज़, बिल्कुल, एंड इंडिया विल डेवलप क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस। क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस का क्या मतलब होता है कि यदि आपने हम पे हमला किया, दैट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल टू अस, फिर हम आपसे डबल लेवल पे क्या करेंगे, हमला करेंगे। सो एक डिटर या डेटरेंस क्रिएट करता है ये दूसरी जो आपकी एनिमी कंट्री है उसकी तरफ। देन रैशनल चॉइस थ्योरी कौन लेकर आया, रैशनल चॉइस थ्योरी के बारे में इन्होंने फीचर्स पूछे हैं, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, लोकल गवर्नमेंट एंड आपका थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका जवाब हो जाता है, राइट। या सो रैशनल चॉइस थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी बोलता है कि मैक्सिमम गेन है एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, मैक्सिमम गेन एट मिनिमम कॉस्ट, है ना। इट बिलीव्स इन द रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन। फटाफट नेक्स्ट पे चलते हैं। नॉट करेक्ट पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, लिमिटेड गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले फीचर ही, जो सबसे बेसिक फीचर है कि इट लीड्स टू लिमिटेड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पावर है उसको लिमिट करने का काम है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देन विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें ए, बी और डी सही है, सी और ई में देख लेते हैं क्या दिक्कत है। द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज विद द प्रेसिडेंट। नो, द रियल एग्जीक्यूटिव इज पीएम। अपन ने पढ़ा है ना, दी फैक्टो एंड दी जूरे, है ना, दी जूरे। दी जूरे तो आपका क्या हो गया, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, एंड दी फैक्टो आपका होता है रियल एग्जीक्यूटिव, जो कि आपका पीएम, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हो गया। ई क्या है, द ब्यूरोक्रेसी प्लेज अ मिनिमलिस्टिक रोल। नो, ब्यूरोक्रेसी का रोल तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगेन चाइना से रिलेटेड ये सवाल है। क्या करेक्ट नहीं है वो देख लेते हैं। सी, दैट इज योर गुजराल डॉक्ट्रिन। है कि गुजराल जो वो थे, उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन दिया था। ही बिलीव्स इन रेसिप्रोसिटी, नहीं, ही बिलीव्स इन नॉन रेसिप्रोसिटी। उन्होंने कहा कि गुडविल में हम रेसिप्रोसिटी का वेट नहीं करेंगे, वी विल हेल्प आउट आर नेबर्स एंड वी विल कोलैबोरेट आर नेबर्स विदाउट द डायर नीड ऑफ गेटिंग समथिंग इन रेसिप्रोकेशन, ठीक है। एंड देन सीनो इंडिया ट्रेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस ट्रेड। नॉट एट ऑल, हमारा बिल्कुल भी बैलेंस ट्रेड चाइना के साथ नहीं है, रादर वी आर इन अ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। और यही हमारी सरकार का सबसे बड़ा क्या बोलते हो आप कंसर्न है। यदि मैं 2023 और 24 की बात करूँ तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था अराउंड 85 ट्रिलियन बिलियन डॉलर्स का था, ठीक है। एंड और ये बड़ा है 2022 और 2023 के आंकड़ों से, राइट। और जो गुजराल डॉक्ट्रिन, इसके 5 प्रिंसिपल्स अपन सब पढ़ते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, नथिंग न्यू। फिर आपका आ जाता है हार्टलैंड, रिमलैंड थ्योरी। इन सबको आपको क्या करना है। हार्टलैंड थ्योरी इज बाय ऑफ कोर्स मैकिंडर, देन रिमलैंड थ्योरी इज बाय निकोलस पाइकमैन, सी पावर थ्योरी इज बाय ए.टी. महान एंड एयर पावर थ्योरी इज बाय सेवर्स्की, राइट। सो ये आपका आ जाता है हार्टलैंड। और क्या बोलते हैं रिमलैंड थ्योरी क्या है। हार्टलैंड थ्योरी तो बोलेगी जो सेंट्रल एशिया है, इट फॉर्म्स द हार्ट, एंड जो इसको रूल करेगा वो पूरी दुनिया को रूल करेगा। रिमलैंड थ्योरी बोलेगा कि जो एशिया का जो रिम पार्ट है या कोस्ट लाइन एरिया है जो आपका यूरेशिया वाला है, दैट इज़ द पावरफुल वन, जो इसको रूल करेगा वो दुनिया को रूल करेगा। एंड सी पावर थ्योरी, आई पावर थ्योरी इज ईजी, यू ऑलरेडी नो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रियलिज्म। देखो, आज हो सकता है मैं एक आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ टू डिस्कस द ट्रेंड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू योर यूनिट 5 एंड 6। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, आपको पता चलेगा जो अप्रोचेज़ हैं ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से इतने सवाल बनते हैं, मतलब 10 से 12 सवाल आप देख लेते हो एक बार में ही, ठीक है। तो क्या है, इंटरनेशनल रियलिज्म से रिलेटेड ये सवाल आया है। ए, बी, सी और ई इसका जवाब है। डी इसका गलत हो जाता है, ठीक है, डी इसका गलत है, विच इज़ योर एनार्की इज़ वॉट स्टेट्स मेक ऑफ इट। नो, इट्स नॉट ट्रू, राइट। रियलिज्म इसके बारे में बात नहीं करता है, बाकी सब बिल्कुल करेक्ट है। पावर इज बोथ मीन्स एन एंड, पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ऑल दैट, ठीक है। देन क्रोनोलॉजिकली आपको ये सारी बुक्स को लगाना था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये सारे थिंकर्स पढ़ते ही हो, ठीक है। रूसो इसमें सबसे पहले आना चाहिए थे, ठीक है, रूसो हैं। और जो मैंने बुक्स एंड ऑथर्स की सीरीज़ भी चलाई थी उसमें मैंने ये भी बताया था कि कौन से बुक के आगे आपको पता होना चाहिए कौन से ईयर में वो आया था, और देख लो ये क्रोनोलॉजी में पूछ लिया गया था। तो इन सवालों का मतलब है
ये जितने भी इंपॉर्टेंट किताबें उनके ईयर्स तो आपको पता होना चाहिए और सबके पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हो, राइट। देन अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो सबसे पहले कौन सा आया था? सबसे पहले आपका पंचशील अग्रीमेंट आया था जो 1954 में ज़ोउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू जी के साथ साइन हुआ है। देन ऑब्वियसली लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी आपके इस टाइम पे नरसिम्हा राव जी थे जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। देन उसके बाद आपके गुजराल डॉक्ट्रिन, देखो गुजराल डॉक्ट्रिन 2 बार आ चुका है ना, इसी में ही बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि उसमें। देन आपका इंडिया यूएस क्या बोलते हो आप, न्यूक्लियर डील आ जाती है जिसको अपन अग्रीमेंट 1, 2, 3 भी बोलते हैं। देन आपका पंचमित्र जो ग्लासगो समिट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी थी, जो कि आपकी थी COP26 में बात करी थी पंचमित्र की, ठीक है। देन उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, वेरी इजी मिशेल्स। देखो हमेशा कहती हूँ ये जो आपका एलीट थ्योरी है, एलीट थ्योरी, इस पे से बहुत सवाल बनते हैं। पावर एलीट की किसने बात करी है, आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की की किसने बात करी है, परेटो ने क्या बोला है, ठीक है, सी राइट मिल्स ने क्या बोला है। इसी में देखना आप एक और क्वेश्चन आएगा सी राइट मिल्स से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सवाल बनते हैं एलीट थ्योरी से। देन आपको मैच द फॉलोइंग करना है, विच इज़ फर्स्ट ऑप्शन है आपका द विल इज़ फ्री व्हेन द एंड आर इट्स ओन सो दैट इट इज़ द सेल्फ डिटरमाइनिंग, ये आपका हीगल है, यस। देन इट इज़ द कंसेंट एंड नॉट द नीड विच मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट, राइट, जॉन लॉक, ठीक है। कंसेंट इंपॉर्टेंट देते हैं वो कंसेंट को। देन सी जो है आपका वर्च्यू इज इंडिस्पेंसिबल टू द सिटीजन एंड स्टेट, राइट। एंड ऑफकोर्स इसका जो आपका जवाब हो जाता है वो आपका मैकियावेली है। एंड देन मैन नेचुरली गुड इन द मॉरल सेंस, ये आपका रूसो, ठीक है। ये जो अपन नेचुरल स्टेट की बात करते हैं या जब अपन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स पढ़ते हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में आया था, बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। सबसे पहले कहाँ पे आया था, कोलकाता में आया था। देन इट्स हेड क्वार्टर्स वर शिफ्टेड टू मुंबई, ओके। देन मूविंग अहेड, और ये भी है कि 1 अप्रैल वॉज द डेट ऑफ RBI एस्टैब्लिशमेंट, ओके। फिर आपका आ जाता है इनसाइड आउट अप्रोच, कौन सा है, क्लासिकल रियलिज्म है। देन आउटसाइड इन अप्रोच जो है स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, राइट। थ्योरी ऑफ रिलेटिव गेन इज रिलेटेड टू रियलिज्म, यस। एंड देन D विच इज़ योर एब्सोल्यूट गेन इज़ योर लिबरलिज्म। तो देखो अगेन आई एम सीइंग जो आपका यूनिट नंबर 5 है उसके जितनी भी ये क्या हैं थ्योरीज़ है ना, इस पे थ्योरीज़ एंड अप्रोचेस, इस पे बहुत सवाल चाहिए बनते हैं। तो ये जितनी भी थ्योरीज़ अब आपके PYQs में आई हैं ना, इनको अच्छे से इन डिटेल आपको समझना और पढ़ना ज़रूरी है, राइट। मूविंग अहेड वी हैव इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड हाउ many streams, one of them the extremist from which of the following identified। इसमें से पूछा कि एक्सट्रीमिस्ट कौन से हैं, तो लाल, बाल और पाल अपन जानते ही हैं ये एक्सट्रीमिस्ट थे। मॉडरेट थिंकर्स हैं बाकी के 2, गोखले जी एंड नाउरू जी। डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ये जो आपका सवाल है ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कोऑपरेटिव एंड कंपेटिटिव फेडरलिज्म में। कंपेटिटिव फेडरलिज्म इज रिलेटेड टू नीति आयोग। यदि आप C का 1 कर देते तो आप 1 और 2 पे पहुंचाते, बाकी बार्गेनिंग और क्वासी फेडरल किसने क्या बोला है ये बहुत ईजी है। ग्रैनुअल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करी है, इसी से आपका सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है। इंटरनेशनल रियलिज्म पे भी देखो कितने सवाल बनते हैं। देन ऑफ कोर्स इसमें पूछा है वेरिएंट्स कौन कौन से, तो न्यू लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म, ये इनके वेरिएंट नहीं है। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की अपन बात करते हैं। फेमिनिज्म बार बार कहती हूँ, फेमिनिज्म पे बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। तो जो आपकी फर्स्ट वेव थी वो आपकी अबाउट सफरेज के ऊपर थी, विमेन सफरेज के ऊपर थी। सेकेंड वेव आपकी सोशल इनइक्वालिटी से रिलेटेड आ जाती है। और जो आपकी क्या बोलते हैं थर्ड वेव है वो रेस एंड इंटरसेक्शनैलिटी की बात करती है। इसके अलावा ये बोलते हैं कि आप जेंडर जो है वो सोसाइटी की बनाई हुई धारणा है, हम इससे रिलेटेड ज़्यादा कोई चेंजेस देखते नहीं हैं। ये बॉडी ऑटोनॉमी की भी बात करते हैं। सो इट वाज अबाउट इन 1990s एंड येस इट इज़ रिलेटेड टू द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ओके, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड इवन पोस्ट कॉलोनियलिज्म। देन अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, ये पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन होना चाहिए, राइट। 1 सेकेंड, हाँ। तो यह आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944, फिर आपका ये नेटो आ जाएगा 1949, ठीक है। फिर आपका सार्क आ जाएगा, ठीक है, 1980s में ढाका डिक्लेरेशन जो हुआ था, ठीक है।
देन आपका ऑफ कोर्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, मराकेश अग्रीमेंट, एंड देन ऑफ कोर्स डी इज़ योर G20 1999, राइट. सो दिस इज़ इट. Yeah, option number 2 is the correct answer. Next, which is the nodal agency to achieve sustainable development goals is your नीति आयोग. ये आपका इंडिया SDG इंडेक्स भी निकालता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी आपका नीति आयोग निकालता है. ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट. आर्टिकल 324 से रिलेटेड था, ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन था. ठीक है, ABC इन्होंने मार्क करा है, बट क्या आर्टिकल 324 इसको मैंडेट करता है या नहीं टू बी लेड बाय द सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है. ठीक है, आपको करना है चैलेंज, आप करें, नहीं करना तो ना करें. देन 91 की अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, इट्स रिलेटेड टू द स्कीम ऑफ पंचायती राज. और इनको अपन को क्या है ऑर्डर में लगाना था. तो स्वामित्व स्कीम सबसे पहले है. ठीक है, देन आपकी रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान विथ फोकस ऑन लोकलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट. फिर आपकी मल्टी बिजली योजना आ जाएगी, एंड देन आपकी डी आएगी, रिलीज ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग ई ज्ञान स्वराज एक्सेट्रा. ठीक है, आगे चलते. वापस से आपका ये क्वेश्चन आ गया है, इसके बारे में अपन ने 2 से 3 बार चर्चा कर लिया. सबसे पहले हर्बर्ट मार्क्यूस आएंगे आपके. ठीक है, फिर आपके कार्ल पॉपर हैं, उसके बाद आपके CB मैकफर्सन है, देन रॉबर्ट डेल आएंगे, एंड देन लास्ट में आपके जॉन रॉल्स आते हैं. ठीक है, सो इन्होंने 2 मार्क कर रखा है, जिसमें इन्होंने CB मैकफर्सन को पहले दे रखा है, विच इज़ अ रॉन्ग. देन आपके कुछ थिंकर्स दे रखे हैं अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इनको क्या करना था, मैच द फॉलोइंग करना था. सो अगेन जो आपके स्टीफन ऑसबॉर्न हैं, ही इज़ रिलेटेड टू योर पब्लिक मैनेजमेंट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स. इट्स वेरी इजी. B का 2 रहेगा आपका क्रिस्टोफर हुड इज़ ऑन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन. ये किताबें हैं NPM के बारे में, है ना. देन जो लेन है आपके, जो लेन है उनका 2 रहेगा, और जो हुड है आपका आर्ट ऑफ स्टेट. एंड देन D जो है आपके माइकल बार्ले जो हैं, राइट, उनका रहेगा आपका NPM इम्प्रूविंग रिसर्च एंड पॉलिसी डायलॉग, राइट. मूविंग अहेड, पावर एलिट थ्योरी, सी राइट मिल्स, ये 3 तरह के एलिट्स की बात करते हैं, स्पेशली इन US सोसाइटी. ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है. ठीक है, फिर अगेन इजी ब्रीजी क्वेश्चन आ जाता है आपका. वेद व्यास ने महाभारत लिखी है. देन आपके कौटिल्य है, सप्तांग थ्योरी के से रिलेटेड इनका सवाल आया है. देन राजा राम मोहन राय पायनीर और इंडियन रेनेसांस. देन गोपाल कृष्ण गोखले इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी. सारा रिविजन सीरीज में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है. ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी. देखो 2 सवाल आ गए इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड. 3 इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस सही है, अभी देखा था. नो फर्स्ट यूज सही है, वो भी अपने ऑप्शन में आ गया. होमीजे बाबा इज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये भी बिल्कुल सही है. रॉकेट गाइज भी आपने देखी होगी, तो उसमें भी आपको ईजिली ये चीज़ पता लग जाती है अगर पढ़ा भी नहीं है तो. So yeah, in post Pokhran 2 phase, India has agreed to sign. India never agreed to sign NPT and CTBT. Then आपका choose the correct option है. तो A और B करेक्ट है इसमें. NATO is the security pact created to defense of US led Western, and Warsaw Pact was created by Soviet Union 1949 and this was 1955. ठीक है, डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन, राइट. अब जो बाकी के हैं वो गलत हो जाते हैं. सार्क सिक्योरिटी के लिए नहीं किया गया था, आसियान भी सिक्योरिटी के लिए किया गया था. सिक्योरिटी इज जस्ट 1 पिलर ऑफ आसियान कंट्रीज. ठीक है, यूरोपियन यूनियन वाज क्रिएटेड टू सिक्योरिटी, नो. ठीक है, देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द सोल पावर ऑफ द वर्ल्ड. तो अब इसमें ही पूछा है कि कौन सा सही है, तो एक पता अपन को पता होना चाहिए कौन सा सही नहीं है. तो इसमें C सही नहीं है. US इज़ द मोस्ट इंडेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये आपका गलत हो जाता है. ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं. जापान का भी जो डेट है वो बहुत हाई है. ठीक है, राइट. देन इंडियाज डायस्पोरा स्ट्रैटेजिक असेट ऑफ अ कंट्री. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पूछा है A, C, D और E है, तो C देख लेते हैं. इंडियन अमेरिकन प्लेड अ की रोल इन पासिंग इंडो-US न्यूक्लियर डील. आई डोंट थिंक सो, ये सही इसका ऑप्शन हो जाता है. इंडियन अमेरिकन, यस दे डिड, क्योंकि ये जो आपका अग्रीमेंट 1, 2, 3 था, ये बहुत बड़ी बात हुई थी जो साइन हुई थी. तो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. बी ऑप्शन देखते हैं. इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स हैव गिवन अ बैड नेम टू इंडिया. इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स जो बाहर गए, दे हैव गिवन अ बैड नेम टू इंडिया. नो, ये अपन खुद थोड़ी बोलेंगे यार इंडियन डायस्पोरा के बारे में.
तो ये चीज़ अपन नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो ए, सी, डी और ई इसका सही जवाब हो जाता है। विच आर द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, पॉलिटिकल पार्टी डज, ठीक है। कंसिडर स्टेटमेंट्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ए एंड बी आर करेक्ट, इट इज़ अ लिमिटेड गवर्नमेंट, देन वन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। देखो कितनी बार, मतलब हर वे में सवाल कितने आपके रिपीट हो रहे हैं। ये सवाल आपका रिपीट हो गया इसी पेपर में ही, ठीक है। ये आपका सवाल एक बार या तो ऑप्शन में पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया, ठीक है। ये तीनों बाकी के गलत हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट इज। देन वन वेयर देयर इज ऑलवेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, नो। देन वन वेयर देयर इज ऑलवेज लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज, नो। तो ये ऑलवेज जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं ये तो वैसे आपके गलत हो जाते हैं। सिमिलरली पेपर 2, थोड़ा सा ब्रीदर ले लेते हैं। पेपर 2 का कोर्स जो हमारा है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है 5 सितंबर से, ठीक है। इन डिटेल 360 डिग्री कवरेज अपन लेके चल रहे हैं। हर सेशन के बाद अपन PYQ सॉल्व करें तो उस टॉपिक के PYQ के साथ अपन कवर करते हुए चल रहे हैं। दिसंबर में अपन फटाफट कोर्स कंप्लीट करा लेंगे। इट्स अ न्यू फ्रेश कोर्स एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर, आप ऐप डाउनलोड करेंगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, राइट। और आप हमें हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। देन अगेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहाँ से आई है? मैकग्रेगोर। ये सारा पबैट की थ्योरीज़ हैं, इनमें तो बहुत सवाल बनते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन ID नंबर है 258, ठीक है। देन RCEP से रिलेटेड सवाल आया है। RCEP से रिलेटेड सवाल है आपका। तो ऑप्शन 1 इज योर RCEP और इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो B, D और E इज करेक्ट। B इज करेक्ट, इंडिया इज रिफ्यूज टू साइन, यस। डी इज, देखो रिफ्यूज टू साइन CTBT और ये कितना पूछ रहा है NPT, इसी में। देन इंडिया हैज साइन PT, यस। देन E, इंडिया सपोर्ट CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी सपोर्ट दैट। बट जो आपका A है, इंडिया हैज साइंड RCEP, नो। इंडिया टुक इटसेल्फ आउट फ्रॉम RCEP। RCEP क्या है? आसियान प्लस, जो आसियान के साथ फ्री ट्रेड करने वाली कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपके ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ठीक है, जापान, आपके साउथ कोरिया आ जाता है। तो ये है। बट हम लोगों ने RCEP से क्यों बाहर कर लिया? क्योंकि हमें BOP इशूज़ था, हमें हमारे लोकल डेयरी जो क्या बोलते हैं बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, उनको प्रोटेक्ट करना था। ये हमारा गलत हो जाता है। दैन इंडिया हैज साइन CTBT, नो। यही सवाल अभी कुछ टाइम पहले अपन ने देखा था, तो ये गलत हो जाता है। फिर ये बहुत अगेन इतना इजी सवाल है ये, सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन, बलवतरे मेहता कमीशन, भोरे, राजमन्नार, ये तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो यस, डी, भोरे कमेटी जो है ये हेल्थ से रिलेटेड भोरे कमेटी आई थी एंड इट वाज इन 1943, राइट। बाकी के ईयर्स आपको पता होने चाहिए। ओके, चैलेंजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या है ये? अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन फॉर बीइंग कंसिडर्ड एज अ नेशनल पार्टी। सो नेशनल पार्टी के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, ये सवाल पूछा गया था। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर D है, द स्टेट पार्टी प्लेज अ वाइटल रोल इन रीजनल पॉलिटिक्स। वाइटल रोल को आप मतलब कैलकुलेट कैसे करोगे कि व्हाट इज वाइटल रोल रिलेटेड टू यू? तो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट। सो 2 होना चाहिए था, इन्होंने D मार्क कर रखा है आंसर की में। ओके, देन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल है। न्यू मैनेजमेंट एजेंसीज एंड मस्ट बी डिवाइज्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट प्लानिंग एंड अपॉइंटिंग ट्रेंड पर्सनल, ये सारा आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फीचर्स हो जाते हैं। देन डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आइडेंटिफाई द राइट आंसर्स। तो राइट आंसर आपसे पूछ रहे हैं, तो येस, चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट पार्टी, 1 पार्टी सिस्टम। देन आपका इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम, वी नो दैट। फिर आपका ब्रिटेन हैज़ 2 पार्टी सिस्टम, वी नो दैट, अभी कुछ टाइम पहले अपन ने देखा था। जापान एंजॉयज 2 पार्टी सिस्टम, नो। जापान में 1 पार्टी सिस्टम है। एंड देन साउथ अफ्रीका सिंगल, नो। साउथ अफ्रीका में मल्टी पार्टी सिस्टम आपका हो जाता है। जो जापान की पार्टी है वो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो आपके 1950s से यही चल रही है, ठीक है। फूमियो किशिदा, ये सब इसी से ही हैं। देन हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल क्या बोलते हो रेवोल्यूशन। मैनेजरियल रेवोल्यूशन के लिए बर्नहैम ने दिया था और इन्होंने बोला था कि जो ट्रेडिशनल क्या बोलते हो आप रूल है वो आप कैपिटलिस्ट के हाथ में देखते हो, लेकिन अब जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं उन्होंने दे हैव टेकन ओवर, जो मैनेजर्स हैं दे हैव टेकन ओवर, दे हैव द रियल पावर इन हैंड, राइट। ये दीज आर द न्यू रूलिंग क्लास, दिस इज द what you can say managerial revolution talks about. Then Ambedkar was a multifaceted personality. Which of the facts and opinion are true about Ambedkar ji? So
या सो इसका सी ऑप्शन गलत है, ही वॉज नॉट द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो सवाल ये आता है हु वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो ही वॉज मोतीलाल चिन्मन लाल सेतालवत, ठीक है, ये थे। और ये आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है अटॉर्नी जनरल जो है आपके, ठीक है। एंड देन yeah, and it is under article 76, right? So this is about it. Moving ahead, basic structure is the outcome of judicial interpretation, it is the outcome of केशव नंदा भारती केस। बेसिक स्ट्रक्चर के लिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो सरकार नहीं ले सकते अपने अमेंडमेंट में, जैसे कि आपका सेक्युलरिज्म हो गया, देन आपका रिपब्लिक हो गया, देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यूनिटी हो गया, फेडरलिज्म। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू कैन टेक अवे। सो केशव नंदा भारती केस में इसके बारे में हुआ है। देन स्लोली ग्रेजुअली जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के तहत बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द कंजर्वेटिविज्म से रिलेटेड ये सवाल आया है। देन ऑफकोर्स बी और सी इसके ऑप्शन सही हो जाते हैं। ये आपका ऑप्शन आईडी नंबर 179 है। जल्दी जल्दी चलते हैं, क्लास बहुत लंबी होती जा रही है। सो सिंपथाइसेस विथ फ्री मार्केट आइडियोलॉजी, येस, एंड देन अ डिस्पोजिशन इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड। सो दिस इज अबाउट कंजर्वेटिविज्म। आगे चलेंगे तो अपन कंजर्वेटिज्म को और डिटेल में देखेंगे। देन ह्यूमन राइट्स आर क्रिटिसाइज्ड फॉर एलिवेटिंग इंडिविजुअलिज्म, कि इंडिविजुअलिज्म के राइट्स इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि जो कलेक्टिविज्म है, जो कलेक्टिव राइट्स है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। देन अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल थिंकर्स, देखो कितने आ गए, एच कार, हांस मॉर्गेंथो, ये सारे कुछ आ चुके हैं। सी जो है आपका थ्यूसिडाइड्स जो है ये पहले आएंगे, राइट। इट वॉज अबाउट, ये BC के हैं, ये बहुत पुराने 460 BC के आसपास के हैं ये, राइट। उसके बाद आपके EH कार आ जाएंगे, राइट। देन EH कार आपके 1904, ओके, 1904 के हैं ये। देन आपके हैंस मॉर्गेंथो आएंगे जो रियलिस्ट हैं, ठीक है, हैंस मॉर्गेंथो आ जाएंगे। EH कार, सॉरी, ये 1904 के हैं, ये 1892 के हैं, ठीक है, 1892। देन आपके केनेथ वॉल्स आएंगे, ठीक है, डिफेंसिव रियलिज्म की इन्होंने बात करी है। एंड देन आपके अलेक्जेंडर वेंट आ जाते हैं। अलेक्जेंडर वेंट पे भी इसी पेपर में कम से कम 2 सवाल आए हैं, ये 1958 के हैं, ठीक है। और जो केनेथ वॉल्स हैं ये आपके 1924 के हैं। मूविंग अहेड, वेरी इजी, वेरी 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 इजी। A3 डोकलाम कॉन्फ्रंटेशन मोदी जी के टाइम पे हुआ है, हमें तो फ्रेश याद भी है। बांग्लादेश वॉर 1971 वाली इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। 1999 कारगिल वॉर वॉज ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1965 जो थी आपकी लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी। पढ़ते हैं, बेसिक है, नथिंग न्यू। की एलिमेंट्स ऑफ मैकियावेली है, BD इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्रिटिक ऑफ क्लासिकल फिलोसफिकल आइडियाज, आइडियल रिपब्लिकन, एनालाइजिंग पावर। लिबर्टी को क्रिटिसाइज डेफिनेटली नहीं करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल रेजिम से नहीं करते हैं। प्रिंस में अपना प्रिंस के बारे में बात करेंगे, प्रिंस को बताएंगे हाउ टू रूल अ स्टेट। फिर आपके मर्टन्स क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आ जाता है, ठीक है। A, B और D इसका करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोल, स्ट्रेंड इनकैपेसिटी, डीपर्सनलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। कन्फर्मिटी इतनी हो जाती है, कन्फर्मिटी इज अनदर क्रिटिसिज्म, नॉन कन्फर्मिटी नहीं, ठीक है। एंड इनएडिक्वेट अकाउंटेबिलिटी की वे बात नहीं करते हैं। देन अगेन ऑफेंसिव डिफेंसिव, देखो घुमा फिरा के वही सवाल कितनी बार आ रहा है। डिफेंसिव केनेथ वॉल्स, ऑफेंसिव मार्शिया मिर, राइट। देन आपकी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बाय वॉलस्टीन, एंड देन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरीज बाय अलेक्जेंडर वेंट। अभी बोला था 2 से 3 सवाल आए है ना। सो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वही है, कोर, देन सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। कोर आपके इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, तो ये अपन नॉर्मल रिसोर्सेज में पढ़ते हैं, सो ईजी, राइट। देन इवेंट्स, सीनो इंडिया रिलेशन से रिलेटेड जो मेजर इवेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड इनको ऑर्डर में लगाना है, उसके ऊपर सवाल है ये, ठीक है। तो ऑफकोर्स सबसे पहले चाइनीज़ इन्वेजन जो आपका 1965 में हुआ था। उसके बाद आपका आएगा नाथुला स्कर्मशेस, इट वाज अबाउट 1967। नाथुला जो है आपका सिक्किम में एक पास है, ठीक है। देन इसमें इंडिया विजयी भी हुए थे। देन वुहान स्पिरिट जो थी मोदी जी के टाइम पे, आई थिंक इट वाज अबाउट 2018। देन जो आपका चेन्नई कनेक्ट है 2019 ममलापुरम में, ठीक है, एक इनफॉर्मल एक तरह से क्या बोलते हो समिट हुई थी। एंड लास्ट में आपका गलवान वैली इंसिडेंट आ जाता है, राइट। तो गलवान वैली इंसिडेंट और क्लैश अपन को पता ही है, अपन ने सुना भी है।
तो ये है गलवान वैली इंसिडेंट अबाउट 2020 में हुआ था, हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए थे इसमें, राइट। फिर एक क्वेश्चनेबल क्वेश्चन आ जाता है, अरेंज द जॉन रॉल्स किताबें। तो लोगों को लग रहा था कि जस्टिस एज फेयरनेस बाद में आएगा, पर नहीं। जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस की मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने इनको अच्छे से बताया है, इनका मैंने ईयर भी बताया है। देन हु रोट द हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, बिनॉय कुमार सरकार, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की कौन बात करते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी बात करते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में। इनके अकॉर्डिंग बॉडी, माइंड, सोल एंड इंटेलिजेंस, ये चार क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। दे शुड बी इंटीग्रेटेड टुगेदर, दे फॉर्म द कोर ऑफ इंडिविजुअल। इनको अगर इंटीग्रल फॉर्म में चलाएंगे तो सोसाइटी में भी क्या आएगा, बदलाव आएगा। सो इसको डिटेल में करेंगे जब अपनी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू पूछा है, A B C D इसका करेक्ट है, येस। तो किस बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन की चारों चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं। ई गलत है, ई का जो ऑप्शन है वो फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिफिएबल, ये गलत है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल, DPSPs आर नॉट, है ना, DPSPs आर नॉट, ओके, उल्टा कर दिया। देन अ पर्सन who is in the know of things and is willing to alert the controlling authority, हाँ। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान है जो अलर्ट कर रहा है अथॉरिटीज़ को, डिस्क्लोज कर रहा है एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, उसको विसल ब्लोअर बोलते हैं। ईजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया था, ठीक है। इन्होंने सी और इन्होंने मार्क कर रखा है ABC, जबकि IAS, IPS और फॉरेस्ट सर्विसेज आपके ऑल इंडिया सर्विसेज में आ जाती है। सवाल गलत हो जाता है, फॉरेन सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज हो जाती है, ठीक है। तो ये इन्होंने ऑप्शन गलत कर रखा है। सो या मूविंग अहेड, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ जस्टिफिएबल राइट। देखो घुमा के उसमें पूछा था नॉन जस्टिफिएबल, इसमें पूछा जस्टिफिएबल, फंडामेंटल राइट्स। इसी में से कम से कम देखो कितने सवाल, 15 से 20 टॉपिक्स ऐसे हैं जो घुमा फिरा के इसी में ही जवाब भी है और इसी में सवाल भी हैं, वही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। देन 126 आपका ID नंबर 180 है, लास्ट के 3 जो न्यूमरिक डिजिट्स हैं आपके, A, C और D इसका सही है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, इनफॉर्मल डिबेट, देन पब्लिक यूज़ ऑफ रीजन एंड इम्पार्शियल परस्यू ऑफ ट्रूथ। सो मोनिज्म एंड ड्यूअलिज्म वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन ज़रूरी नहीं है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। ये चैलेंज क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये है इंडिया बिलीव्स एंड प्रैक्टिस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, येस। बट इसमें जो आपका ई है, इंडिया रिफ्यूज टू साइन NPT एंड CTBT टू प्रोटेक्ट, ये इन्होंने मार्क ही नहीं कर रखा, इन्होंने A B D मार्क कर रखा था, जबकि आपका ऑप्शन होना चाहिए था A B और E, राइट। न्यू प्रोविजंस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, राइट। इसमें पूछा गया कि न्यू प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो ई देख लेते हैं। ई इसका जवाब नहीं है, पावर्स ऑफ कंज्यूमर टू कंप्लेन हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्ट क्यों करेंगे, बढ़ाएंगे ही ना, राइट। देन फटाफट करते हैं, होने ही वाला है आपका। मैच द फॉलोइंग आ चुका है, एंड गवर्नमेंट रिक्वायर्स अ स्पेशल एलीट, दिस इज रिलेटेड टू कंजर्वेटिविज्म, येस। देन आपका जो है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इनकेपेबल ऑफ इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट, इनकेपेबल ऑफ इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट, ये आपका मार्क्सिज्म, येस। नो, नॉट मार्क्सिज्म, सॉरी, लिबरलिज्म। देन आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इग्नोर्स द लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन द इकोनॉमिक रिलेशंस की बात मार्क्सिज्म करेगा, येस। एंड देन डी, डेमोक्रेटिक सिस्टम रिफ्लेक्ट्स जेंडर डिविजन्स की बात आपका फेमिनिज्म करेगा। सो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी सिर्फ NCERT से ही सॉल्व हो जाता, राइट। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन 1952, देन आपका अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949, फर्स्ट रिपब्लिक डे आपका 1950 में मनाया गया, एंड देन प्रोमलगेशन ऑफ एमरजेंसी 1975, नथिंग न्यू। देन इनकरेक्ट पूछा है विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कैंपेन, सो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर द इलेक्शन कैंपेन, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ठीक है, उसमें सारी फंडिंग से रिलेटेड और रिसोर्सेज से रिलेटेड बात करी गई है। देन अमंग द फॉलोइंग चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट नहीं करता है। बाकी डीपॉलिटिसाइजेशन, रोल बैक टू वेलफेयर स्टेट, रोल बैक ऑफ वेलफेयर स्टेट, डेक्कन नेशन स्टेट एंड क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार और कैपिटलिस्ट का जो जुड़ाव है या साथ में जो मिलकर काम करते हैं, सो येस, ये सारे ग्लोबलाइजेशन से इम्पैक्टेड हैं। बट
ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू इंडो पाकिस्तान रिलेशंस क्रोनोलॉजिकली, वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्या है, सबसे पहले आपका इंडस वाटर ट्रीटी आएगा 1960, कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड बैंक, राइट। देन आपका क्या आएगा, बी शिमला अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान। देन आपका कारगिल वॉर आ जाता है 1999, ठीक है। कारगिल दिवस बता सकते हो कब मनाते हैं, कारगिल दिवस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मई है, डेट बता दो, इजी है, ठीक है। देन ई इज़ योर उरी इंसिडेंट, यस। एंड देन ऑफ कोर्स आपका पुलवामा अटैक, ये आपका लास्ट में हुआ था। एंड उरी अटैक आपका जो जम्मू एंड कश्मीर हुआ था 2016, एंड पुलवामा अटैक भी जम्मू एंड कश्मीर में आपका हो जाता है, और ये हुआ था 2019 में, 2019, ठीक है। मूविंग अहेड, आपके थिंकर्स हैं, सोशलिज्म आपके पिकेटी जी हैं, देन फेमिनिज्म आपके बेल हुक्स हैं, राइट, बेल हुक्स। देन इकोलॉजिज्म E.F. शुमर, एंड मल्टीकल्चरलिज्म चार्ल्स टेलर। मल्टीकल्चरलिज्म में भी सवाल बहुत बार आ जाता है। फिर से वापस देखो घुमा फिर आके वही, अब मैच द फॉलोइंग में ये सवाल पूछ लिया आप लोगों से कि कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। सो दिस इज़ वेरी इजी, इंडो फ्रेंडशिप, जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है इंडो USSR इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुई थी। देन पोखरण 2 आपका जो है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, 1998। लुक ईस्ट पॉलिसी आपकी नरसिम्हा राव, देखो लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव और एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी जी के टाइम पे आई थी, ठीक है। एंड पंचमित्रा जो है आपका नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। देन कॉस्मोपॉलिटिज्म जो है, आर्ग्यू दैट सिटीजनशिप शुड एक्सटेंड टू, सिटीजनशिप एक्सटेंड्स टू वर्ल्ड एज अ होल, ठीक है। ये इसकी बात करता है दैट ऑल पीपल आर अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी एंड लैंग्वेज, तो ये कॉस्मोपॉलिटिज्म बोलता है, राइट। मूविंग अहेड, फिर ये इजी है आपका शिमला अग्रीमेंट वापस से, तो घुमा फिरा के कितने क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, अरे शिमला अग्रीमेंट ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी जी, ताशकंद अग्रीमेंट लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी आपकी जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, एंड देन इंडिया US न्यूक्लियर डील इज बाय, देखो इंडिया US न्यूक्लियर डील पे तीसरा क्वेश्चन देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। देन इंटेलेक्चुअल्स आर द डोमिनेंट ग्रुप, ये ग्राम्सकी बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये चैलेंज क्वेश्चन आ जाता है आपका, विच इज़ नॉट करेक्ट बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने इसमें नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो इवन द ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, वाई गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड, ये ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन में होना चाहिए था। देन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज नॉट करेक्ट पूछा है, तो इट ग्रांट सर्टेन ट्रेड कंसेशन डेवलपिंग कंट्रीज, ये ऑप्शन इसका आपका गलत हो जाता है। अब आपके डायरेक्ट क्या बोलते हैं पैसेज क्वेश्चंस हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बाकी जो अप्रोचेस अभी तक अपन ने देखे उससे भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। वॉल्स के ऊपर इसमें से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सो आपका जो ID नंबर 268 है, अकॉर्डिंग टू वॉल्स व्हाट डज ही मीन बाय सिस्टम, देन ऑफ कोर्स यूनिट इंडिविजुअल स्टेट्स डू सेम थिंग, then what was the time frame of evolution of neo-realist is 1970s, who is not a realist, E.H. Carr, Morgenthau, Kenneth Waltz, सारे realists हैं। who has written the book Man, State and War, very easy, Kenneth Waltz, according to Waltz which system is better to prevent the war, bipolar system, पढ़ते हैं in detail, ठीक है। which article of DPSP was brought in fundamental rights through 86th amendment, right to education, yes, ठीक है, right to education, article 21A। then who proclaimed the directive principle of state policies, an attempt to import Fabian socialism without socialism, sir Ivor Jennings बोलते हैं ये। which article instructs the government to incorporate directions given under the DPSP, article 37, ठीक है। then the chairman of the drafting committee, Ambedkar, observed the directive principles, if any government ignores them they will certainly have to answer for them before the electorate, के सामने आंसर करना है, तो it is political, right। then who said directive principles are merely furthering the goal of social revolution, ये आपके ऑस्टिन जी बोल देते हैं। so with this we come close to discussing the quick answer key of your shift 1, ठीक है। अब जब हमारी रिविजन सीरीज भी चलेगी, जब हम PYQs देखेंगे, सारे क्वेश्चंस अपन इन डिटेल और डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं को टारगेट अप्रोच रख के आपको चलना है, इजी हो जाता है। आप देखो 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं इसी पेपर में, राइट। जॉब गारंटी JRF अड्डा लाए बिकॉज वी अंडरस्टैंड सिर्फ पेपर क्लियर आपको नहीं करना है, आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी है। सो दिस इज़ इट, पेपर 1 पेपर 2 अगेन
हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है फॉर दिसंबर फाउंडेशन बैच। इसको ज्वाइन करें, ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सारा मैं बार बार कहती हूँ 360 डिग्री ओवरव्यू हमारा चल रहा है। सेशन के साथ साथ हम PYQ सॉल्व करते ही जा रहे हैं कि एक भी सवाल आपका मिस आउट नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ इट। आई होप यू लाइक द सेशन। मेरे को जैसे टाइम मिलेगा शिफ्ट 2 की भी मैं ले आऊँगी। अभी मैं फटाफट कॉलेज भागती हूँ, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट। जो भी बिगनर्स हैं इससे सीखें कि कैसे हमें अब अपनी तैयारी करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।